हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो CGL 2019 प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 मार्च 2020 शिफ्ट 1 में, उसका जो आज कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बेस्ट मेथड से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी कैन इंडिविजुअली complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days respectively। यानी ये कह रहा है ए कोई काम 24 दिन में करता है, बी वही काम 15 दिन में करता है और सी वही काम 12 दिन में कंप्लीट करता है। बी और सी काम स्टार्ट करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद काम छोड़ देते हैं। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाई ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो काम बचा है बाद में, ए को कितना समय लगेगा उसे कंप्लीट करने के लिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए 24 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी करता है 12 दिनों में। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 120। यानी एक करेगा 5 काम करता है एक दिन में, बी 8 काम करता है और सी करता है 10 काम। इसके बाद जो बी इसने बोला है बी और सी 3 दिन काम करते हैं, तो बी और सी मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 18 काम। 3 दिन में कितना करेंगे, 18 गुना 3, यानी 54 काम करेंगे बी और सी मिलके। तो रिमेनिंग वर्क कितना आएगा, जो रिमेनिंग वर्क बचेगा ए के लिए, बाद में ए को करना है ना, तो ए के लिए जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना आएगा, 120 में से 54 को माइनस कर देंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 66। ये किसे करना है, ए को। तो ए को एक दिन में करता है 5 काम, तो 66 काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 13:1/3। तो 13 सही 1/5 दिन का टाइम लेगा ए इस काम को कंप्लीट करने में। समझ आ गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6a इज इक्वल टू 5, 6a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है हमें, 610a इज इक्वल टू 5, और इसने बोला है ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, जो जितनी भी साइन कॉस टेन की वैल्यू है वो क्या होंगी, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। देन द वैल्यू ऑफ 8 साइन ए -4 कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 2 साइन ए, इसकी वैल्यू हमें इसने पूछी है। तो यहाँ से सबसे पहले 10a की वैल्यू निकालेंगे। 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए इन दोनों को ऊपर नीचे कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। कॉस ए से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 8 10a -4 अपॉन 1 प्लस 2 10a। ठीक है। 10a की वैल्यू है 5/6, इसको 10a की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, 8 × 5/6 -4 अपॉन 1 प्लस 2 × 5/6। 2 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 4 बार, ये 3 बार, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 20 में से 12 गए तो 8/3, ऊपर आ जाएगा 8/3। नीचे क्या आएगा, नीचे 3 एलसीएम लेंगे, 3 और 5 8, नीचे भी आएगा 8/3। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी ऑप्शन ए। समझ आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x - y इज इक्वल टू 4, xy इज इक्वल टू 45, देन द वैल्यू ऑफ x³ - y³। x³ - y³ की वैल्यू पूछी है, तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है x³ - y³ का। क्या फॉर्मूला है, x - y x² + y² प्लस xy, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ ना करने के बजाय हम क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें हमें x² - y² x² + y² निकालना पड़ेगा।
लेकिन ये हमारे पास अभी है नहीं, इसको निकालेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। डायरेक्ट हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर किसके होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 4, 4 का क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 3 गुना एक्स वाई यानी 3 गुना 45 और एक्स माइनस वाई क्या है 4। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 540 जमा 64 कितना आएगा 604। 604 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42। एक सर्कुलर गार्डन है हमारे पास और उसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 42 मीटर दिया हुआ है। द डिस्टेंस इन कवर्ड बाई रनिंग 8 राउंड्स अराउंड, यानी कोई बंदा यहाँ से इसके 8 चक्कर लगाता है, ऐसे 8 चक्कर लगाता है, तो उसने पूछा है कि डिस्टेंस कितना कवर होगा 8 चक्कर लगाने में। एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर होता है, एक चक्कर लगाने में इसकी परिधि के बराबर यानी जो इनकी सरकमफ्रेंस होती है उसके बराबर डिस्टेंस कवर होता है। तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, परिधि, यानी उसका फॉर्मूला होता है 2πr। किसी भी सर्कल की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। चक्कर 8 लगाता है तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 जो इसने क्वेश्चन में भी दे रखी है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। अगर नहीं भी दे रखी हो तो हम 22/7 यूज़ करते हैं। आर की वैल्यू है 42 इंटू 8 चक्कर लगाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12, 12 अट्ठे 96, 96 गुना 22। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 2112। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी वो कह रहा है कि अगर उसका सीपी 100 है तो वो उसे 10% कम में बेचता है, यानी एसपी कितना हो जाएगा 90। यही चीज़ बोल रहा है। ही सोल्ड इट फॉर 332 रुपीज़ मोर। अगर वो उसे 332 रुपये ज़्यादा में बेचता है, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अगर वो उसे 332 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे इसने 10 रुपये कम में बेचा है, 10% कम में बेचा है। अगर 20% प्रॉफिट कमाना है तो इसे कितने में बेचना चाहिए था, 120 में बेचना चाहिए था। यानी कितने ज़्यादा में बेचना चाहिए था, 30 ज़्यादा में बेचना चाहिए था ये। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हमें क्या दे रखी है कि 332 रुपये ज़्यादा में बेचता है, और हमारी जो वैल्यू निकल के आई है कंपेरेटिव वैल्यू वो क्या आई है 30। पूछा किसने किया है उसने, व्हाट इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या है 90, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 996 रुपीज़ आ जाएगा सेलिंग प्राइस। जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वस्तु का 996 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, देन द वैल्यू ऑफ इसकी, ये इसकी वैल्यू पूछी है उसने। ये चीज़ चेंज करनी है, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 42 माइनस की जगह हमें प्लस करना है, 12 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है, डिवाइड 3 प्लस की जगह माइनस करना है। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। -15 बटे 8 डिवाइड 2 प्लस 4 -9, डायरेक्ट वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 9 तिया 27, नीचे हो जाएगा 4 और 4 8, 27 में से 8 गए तो 19, -19 आ जाएगा नीचे। ऊपर को सॉल्व करेंगे, 3 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी
16, 42 और 4 46, 46 में से 16 गए 30 और 30 में से 15 गए तो 15, ऊपर कितना आ जाएगा 15। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -15/19। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। उसने बोला है एक सर्कल है, ए बी और सी, उस पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं। एक सर्कल बना लेंगे हम, ये सर्कल हो गया, इस पे 3 पॉइंट हैं ए बी और सी। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी, यानी ये एक कॉर्ड ये ए बी हो गई और दूसरी कॉर्ड हो गई ए सी। ए बी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे 110 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। सेंटर ये है, सेंटर पे ए बी कॉर्ड के द्वारा 110 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, ये वाला 110 डिग्री का हो गया। और ए सी के द्वारा कितना बनाया जाता है 130, ये हो गया 130 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ बी ए सी, इस वाले एंगल की हमें वैल्यू उसने पूछी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये और ये दोनों साइड इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि रेडियस है, रेडियस इक्वल है। ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 110 है तो ये दोनों एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। 70 का हाफ करेंगे तो ये एंगल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35। इसी तरीके से इसमें करेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। क्यों, रेडियस है ये एंगल है 130, तो इन दोनों एंगल की वैल्यू आ जाएगी 50 और एक एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। पूछिए हमें इस वाले एंगल की वैल्यू है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 + 35 क्या आ जाएगी 60 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड एंड ए ब्रिज ऑफ लेंथ 170 सेंटीमीटर इन 36 सेकेंड। उसने बोला है एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है 12 सेकेंड में। कोई भी ट्रेन जब पोल को क्रॉस करती है, जो लेंथ वो कवर करती है वो अपनी खुद की लेंथ कवर करती है, क्योंकि पोल की तो कोई लेंथ होती नहीं है। तो एल क्या हो जाएगा, एल मान लेते हैं हम, लेंथ ऑफ ट्रेन मान ली हमने एल, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, एल डिवाइड बाई 12। 12 सेकेंड में पोल को क्रॉस कर रही है, और इसके इक्वल में क्या कर देंगे, ब्रिज की लेंथ दे रखी है 170 मीटर। जो उसकी स्पीड है वो तो सेम रहेगी ना दोनों केसेस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L + 170। टोटल लेंथ इस बार क्या हो गई L + 170, डिवाइड कर देंगे 36 से। 36 सेकेंड में वो ब्रिज को क्रॉस कर रही है। 12 से इसको 3 बार कैंसिल करेंगे, 3L - L, तो 2L क्या आ जाएगा 170, और L की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 8 = 16, 85। L की वैल्यू क्या आ गई 85 आ गई। अब पूछा है इसने देन द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे। L की वैल्यू जब हमारे पास 85 है और वो 85 मीटर को 12 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारी स्पीड आ जाएगी। लेकिन इसने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किलोमीटर प्रति हावर में दिए हुए हैं, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड से चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 से 17 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 से 3 बार और 6 से 2 बार, यानी 51/2। इसका क्या आ जाएगा 25.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करेगी जो ट्रेन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल इज ऑफ 640 स्टूडेंट, यानी एक स्कूल में 640 बच्चे हैं और उनका जो रेशो दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का। 5:3 दिया हुआ है, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 400 बॉयज़ हो जाएंगे और 240 हो जाएंगे गर्ल्स। अब इसने बोला है इफ़ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, अगर इसमें 30 और गर्ल्स ऐड हो जाती हैं, हाउ मैनी मोर बॉयज़ शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज़ ऑफ दैट द गर्ल्स बिकम्स 14:9।
तो बॉयज़ में कितने लड़के ऐड होने चाहिए ताकि जो इन दोनों का रेशियो है वो 14:9 बन जाए, 14:9 हो जाए। 9 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 30 बार चला जाएगा। x की जब हम वैल्यू निकालेंगे 14×3 = 42, 420 - 400 क्या आ जाएगी 20। यानी 20 बॉयज़ को और एडमिट होना पड़ेगा, स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा जब उनका रेशो 14:9 बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ x की पावर 2a इक्वल टू y की पावर 2b इक्वल टू z की पावर 2c नॉट इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है एक। दूसरी चीज़ दी हुई है x² इक्वल टू yz, ये चीज़ हमें दी हुई है। पूछा क्या है इसने, AB + BC + CA अपॉन BC। देखो ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये किसी एक वैल्यू के इक्वल होगी। हम इसे k के इक्वल मान लेते हैं। जब हम इसे k के इक्वल मानेंगे तो x इक्वल का आ जाएगा k की पावर 1/2a। इसी तरीके से y इक्वल क्या आ जाएगा k की पावर 1/2b और z इक्वल क्या आ जाएगा k की पावर 1/2c। ठीक है, इसके बाद हमें ये कंडीशन दी हुई है x² इक्वल टू yz। तो यहाँ पे x² करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2/2a और इसको इक्वल कर देंगे। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 1/2b + 1/2c। यहाँ तीनों से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 2/a इक्वल टू, नीचे BC कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉरी BC एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आ जाएगा B + C। तो 2 इक्वल क्या आ जाएगा, A को इधर मल्टीप्लाई करेंगे AB + AC अपॉन BC, ये हो गया। पूछा है इसने AB + BC + CA। अब हमें यहाँ से AB + AC पूछा है तो 20 इसको BC से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये आज ये बन जाएगा यहाँ पे 1 + AB + CA अपॉन BC। ठीक है, यहाँ पे 1 बन गया और इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी, ये वाली जो इसकी वैल्यू आई थी 2, यानी 1 + 2 क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% and the breadth is increased by 20%, then the area of rectangle is increased by x%। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, पढ़ा होगा हमने कि +-x +-y +-x इंटू वाई अपॉन 100, ये हमने याद कर रखा है। इसी को लगा देंगे। 40 इंक्रीज करी है, 20 डिक्रीज करी है, -40 गुना 20/100, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8, 40 - 28 क्या आ जाएगा 12। 12 इस ऑप्शन का क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी ऐसे करने का, मान लो हम उसकी लेंथ 100 मान लेते हैं, ब्रेड्थ भी हमने 100 मान ली। अगर लेंथ को 40% बढ़ा दिया जाए तो ये कितनी हो जाएगी 140, और ब्रेड्थ को घटा दिया जाए 20% तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा 10000, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 0 0 8 चौक 32, 3 8 का मान 3 11। तो एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, कितने का इंक्रीज हो गया 1200 का। कितने पे हुआ 10,000 पे। परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया हमारा निकल के 12%। इससे भी ऑप्शन डी को आ गया। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 7 टाइम्स द 6th नंबर। इफ देयर एवरेज इज 136 देन 6th नंबर इज। उसने छठा नंबर पूछा है कि छठा नंबर क्या होगा। मान लो हम 5 नंबर मानते हैं, A + B + C + D + E।
यानी इन पांचों का सम किसके इक्वल है, 7th टाइम्स, और छठा नंबर है हमारा एफ, 7 गुना है छठे नंबर के, ठीक है। उसके बाद इसने एवरेज दे रखा है उनका 136, यानी उसने दिया हुआ है एवरेज निकालने के लिए हम 6 नंबर को जोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और उसे 6 से डिवाइड करेंगे। यही होता है ना हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तभी तो एवरेज निकल के आता है। ये कितना दिया हुआ है 136। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें 7f, तो 7f प्लस एफ कितना हो जाएगा 8f अपॉन 6 इजक्वल टू 136। 8 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 8 एकम 8, 8 सातों 56, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 छिक्के 102। पूछा क्या है, f की वैल्यू पूछी है, 6th नंबर की वैल्यू पूछी है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 102। अगला क्वेश्चन है, इफ द नंबर 1005x4, ये नंबर दिया हुआ है 105x4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8, देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x विल बी, x के स्थान पर कौन सा सबसे छोटे से छोटा नंबर होगा, उसे रखने पर ये जो संख्या है वो 8 से डिवाइड हो जाए। इससे पहले 8 से डिवाइड करने का रूल आपको पता होना चाहिए। 8 से डिवाइड करने के लिए किसी भी संख्या को उसके लास्ट के 3 डिजिट का कंप्लीटली डिवाइड होना जरूरी है। 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होना जरूरी है, और 2 से डिवाइड करने के लिए लास्ट डिजिट डिवाइड होना जरूरी है। हमें 8 का पूछा है, तो 8 के इसके लास्ट 3 डिजिट क्या हो गए 5x4, हमें आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 5x4। अगर हम यहाँ पे सबसे छोटा इंटीजर क्या होता है हमारा 0 को प्लेस करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 504, और इसे 8 से डिवाइड करने पर चेक करेंगे तो 8 6 48, 2 8 3 24, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। देखो अगर a प्लस बी 45 है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, 1 प्लस 10b, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 2 हो जाती है, ये आपको याद रखना है। 1 2 ऑलरेडी इसने दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ए बी और सी, एम एन पैरेलल है बी सी के, ये एम एन हो गया हमारा, बी सी के पैरेलल है। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो बी सी एन एम है, इसका जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए एन और एन सी इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5। देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें एम एन और बी सी पैरेलल हैं, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इन दोनों में कॉमन है, तो हमारी ट्रायंगल ए एम एन सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड का रेशियो क्या है 4:5, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 16:25, 16:25 हो जाएगा एरिया का, यानी इसका जो रेशियो है वो हो जाएगा 5 नहीं, ये 9 है यहाँ पे, क्योंकि हमें ए बी सी की पूरी साइड लेनी है ए सी, और पूरी ए सी की वैल्यू है हमारी 9, ये हो जाएगा 81, इस पूरे का एरिया हो जाएगा 81। हमें इसका एरिया दिया हुआ है, यानी 81 माइनस 16 का एरिया दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 65। कितना एरिया दिया हुआ है 130, किसका दिया हुआ है 65 का, पूछा किसका है 16 का। इसको सॉल्व कर लेंगे, 65 दूनी 130, 16 दूनी 32, तो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर।
ये एरिया आ जाएगा हमारा AM एन का, MAN कह लीजिए, AMN कह लीजिए, एक ही बात है। इस वाले का एरिया आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ आर्टिकल इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाइंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स ए गेन ऑफ 12%। इफ ही मार्क्ड प्राइस इज 224 रुपीज देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। यानी वो बोलता है एक शॉपकीपर 28% डिस्काउंट देने के बाद 12% का गेन चाहता है। यानी अगर मार्केट प्राइस 100 है तो उसका डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा, ठीक है। और वो चाहता है 12% का गेन हो, यानी अगर CP 100 है तो उसे गेन बेचने के बाद कितना हो 112 SP हो जाएगा अगर वो 12% का गेन चाहता है तो ये वही वाली कंडीशन हो गई A/B/C। ये हमें सॉल्व करनी आती है, क्या करेंगे AB/B²/BC। इसी तरीके से MP क्या हो जाएगा 100 गुना 112, SP हो जाएगा 72 गुना 112 और CP हो जाएगा 100 गुना 72। अब हमें मार्क प्राइस दे रखा है 224, यानी 224 दिया हुआ है। किसकी वैल्यू दी हुई है हमें मार्केट प्राइस की, यानी 100 गुना 112 की, 100 गुना 112 इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। पूछी किसकी है कॉस्ट प्राइस की, तो 72 गुना 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। 72 गुना 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको 24 से करेंगे, 24 दिया 72, 24 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 24 का 96, 24 से कैंसिल नहीं होगा ये। इसको पहले हम 8 से कर लेंगे, 8 नाम 72, 8 एकम 8, 8 चौक 32। इसके बाद इसे करेंगे 14 से करेंगे, 14 से इसको करेंगे, 14 एकम 14 बचे 8, 14 छिंग 84, 16 नम्मा 144। 144 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। कॉस्ट प्राइस कहा जाएगा उस आर्टिकल का 144। समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी जिस भी टॉपिक की, मैं उसमें आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा, अगर आपका कोई डाउट रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशो 3:4 एंड देयर हाइट इन रेशो 4:9 देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। देखो सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशो पूछा है तो हमें सिलेंडर के वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। पाई दोनों में कॉमन रहेगा इसलिए पाई को हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं r इसमें 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, r² हो रहा है, और h 1 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ से रेडियस दिया हुआ है पहले वाले का 3, तो हम क्या करेंगे r को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और h को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बार 4। रेशो दूसरे वाले का निकालने के लिए 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेडियस है उसका, और 9 को 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हाइट है। 3 3 9, इससे एक 9 कैंसिल हो जाएगा, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा। रेशो क्या आ जाएगा हमारा 1:4। यही सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी। आगे समझ। अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ x y z आर 3 इंटीजर्स सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y प्लस z इज इक्वल टू 13, z प्लस x इज इक्वल टू 17, देन द वैल्यू ऑफ x², इसको मैं लिख देता हूँ x² डिवाइड बाई वाई जेड, इसकी वैल्यू हमें पूछी है। हमें x प्लस वाई दिया हुआ है 8, y प्लस जेड 13 दिया हुआ है, और z प्लस x 17 दिया हुआ है। देखो 3 इक्वेशन दी हुई हैं। एक तो तरीका ये है कि हम इस वाले इक्वेशन में से इसको माइनस कर लेंगे और फिर z माइनस एक्स आ जाएगा और यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी। z की वैल्यू यहाँ पुट करके y की निकाल लेंगे और x की निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा तरीका ये है, हम डायरेक्ट देख सकते हैं पुट करके कि अगर हम x को 6 पुट करेंगे तो यहाँ y कितना आ जाएगा 2, y 2 आ गया।
अब ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। y अगर यहाँ 2 है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। ये जो हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी तरफ से ये तीनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर किसी एक में भी सेटिस्फाई नहीं करी तो ये काम नहीं आने वाला है। तो z की वैल्यू 11 आ गई, x की वैल्यू है 6, 11 और 6 17, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड इसमें वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू है 6 यानी 36 डिवाइड बाई वाई जेड, वाई यानी 2 गुना 11, 11 दूनी 22, 36/22। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 18/11, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए बी सी इज 44 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यानी इसने दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ए बी सी। यहाँ पे हम ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। डी मिड पॉइंट दे रखा है बी सी का, ये डी हो गया। ई मिड पॉइंट दे रखा है ए बी का, ये ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है ई। ठीक है, देन द एरिया ऑफ बी डी ई, इस वाले का हमें एरिया पूछा है। इस वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, कई तरीके हैं लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पे ए सी का कोई मिड पॉइंट एफ मान लेते हैं और इन तीनों को हम मिला देते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है ये जो पूरी ट्रायंगल है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब हमें इस 1 की वैल्यू पूछी है, टोटल की वैल्यू हमें दे रखी है यानी 44 दे रखी है हमें, किसकी वैल्यू 4 की। एक की पूछी है तो एक के मल्टीप्लाई में कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 11। बी डी ई इसका एरिया क्या आ जाएगा 11। चाहे वो किसी का भी पूछता, इन दोनों को मिड पॉइंट बता देता और ए ई एफ का पूछ लेता तब भी 11 आता, या फिर इन तीनों मिड पॉइंट बता के पूछता डी ई एफ का एरिया क्या है, इसका भी 11 आता, डी सी एफ इसका एरिया भी 11 आता। अगला क्वेश्चन करते हैं। 4300 रुपीज़ बिकम्स 4644 इन 2 ईयर्स, यानी 4300 रुपये 4644 हो जाते हैं 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा। 4300 कितने हो जाते हैं 4644। ठीक है, यानी कितना इंटरेस्ट लग रहा है इस पे 2 साल में 344। एक साल में कितना लगेगा 2 से डिवाइड कर देंगे, एक साल में लगेगा ये 170, 17 दूनी 34, 2 172 रुपये लगेगा एक साल में। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। 172 एक साल में लगता है, कितने पे लगता है 4300 पे। परसेंट में होता है रेट तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 43 से ये चला जाएगा 4 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4%। 4% रेट पे ये हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसने बोला है द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 रुपीज़ इन 5 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 4% ब्याज दर पर ही कौन सी राशि 10,104 हो जाएगी 5 साल में। देखो, एक साल में 100 से 4% रेट पे कितनी हो रही है 104, यानी 4 लग रहा है एक साल में, 5 साल में कितना लगेगा 20, तो 5 साल में कितनी हो जाएगी ये 120। अब 120 की वैल्यू हमें दी हुई है 10,104, 10,104 वैल्यू है 20 की, पूछी किसकी है 100 की पूछी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 4 6 6 36, 5 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 6 चौक 24, 1684 गुना आ जाएगा 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 2 5 छिंग 30, 4 5 एकम 5 और 3 8, 8420 रुपये आ जाएगी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a एंड y इज इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसकी वैल्यू हमें इसने पूछी है।
देखो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 16 कॉस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 × 4 × 5 5 चौक 20 दूनी 40 कॉस ए साइन ए। ये हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 16 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये वाला प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा 40 कॉस ए साइन ए। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इस माइनस वाले से ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। इसमें से हम 16 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये 1 हो जाएगा, यानी 16 प्लस यहाँ से 25 कॉमन लेंगे, कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये कितना हो जाएगा 1। 16 प्लस 25 कितना आ जाएगा 41। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करे हैं। ये 21 क्वेश्चन आपके CGL प्री 3 मार्च 2020 वाली शिफ्ट में आए थे। बाकी के 4 क्वेश्चन DI वाले आए थे, वो हमने छोड़ दिए हैं। DI इजी आई थी, उसको आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आपको कौन से शिफ्ट का एग्ज़ाम की सॉल्यूशन चाहिए, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।